So class 6, today we are discussing the lesson 4 of your science जिसका नेम है sorting material into groups. ठीक है, उसका डिस्कशन आप करने वाले हैं जिसका नेम क्या है, sorting material into groups. और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. चलिए, शॉर्टिंग मतलब होता है अरेंज करना या जमाना. मटेरियल मतलब चीज़ों को, इनटू ग्रुप्स मतलब अलग अलग ग्रुप में अरेंज करना. वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. मतलब मेरे जो फूड और क्लॉथ है उनके अंदर बहुत सारी वेराइटी होती है. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर. मतलब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी है. खाना और कपड़े नहीं, बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हमको मिलती हैं. वी सी अराउंड अस अ चेयर. हमारे आसपास चेयर होती है, बुलक कार्ट होती है, साइकिल होती है, कुकिंग यूटेंसिल होते हैं, बुक्स होती हैं, क्लोथ्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट. ये सब चीज़ें हमारे आसपास होती है. ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. इन सब के अलग अलग शेप्स, कलर और यूजेस होते हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. मतलब सबसे पहले ये देखो आपके आसपास कि राउंड यानी गोल चीज़ें कौन कौन सी है शेप के अंदर. आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल. एक रबर की बॉल हो सकती है, एक फुटबॉल हो सकती है, एक ग्लास का मार्बल हो सकता है जो गोल हो, है ना, राउंड शेप का हो. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड. अगर हम देखें कि कुछ ऑब्जेक्ट जो नियरली राउंड है या गोल है. आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड लाइक एप्पल भी होता है, ऑरेंजेस भी होते हैं, अर्थन पिक्चर मतलब अर्थ से बना हुआ एक घड़ा भी होता है. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. मतलब एडिबल यानी होता है जिन चीज़ों को हम खा सकें. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम खा सकते हैं. तो वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1 और 1.2. जो हमने अभी बात करी वो सारी चीज़ें हो सकती हैं. क्या क्या, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ये चीज़ें हम खा सकते हैं. वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दीज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिसनड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप. सो क्लास, we might also find that some of those round shaped object we just listed out are also in this group. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम राउंड शेप की भूल गए हैं वो भी इस ग्रुप में आ सकती है. तो कुल मिला के हम पढ़ रहे हैं शॉर्टिंग. शॉर्टिंग का मतलब होता है चीज़ों को जमाना, अरेंज करना. ठीक है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से. जैसे अभी आपने कौन सी क्वालिटी का यूज़ किया, राउंड शेप का यूज़ किया. किस चीज़ का यूज़ किया, राउंड शेप का. उसी टाइप से बहुत सारे तरीके से हम चीज़ों को जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. मतलब हम किस चीज़ का ग्रुप बनाएंगे, उन ऑब्जेक्ट या उन चीज़ों का जो प्लास्टिक से बने हैं. जैसे कि बकेट, जैसे कि लंच बॉक्स, जैसे कि टॉयज़, जैसे कि वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. तो इसमें वो सब चीज़ें भी आ सकती हैं. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन द अबव एग्जाम्पल. वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम. मतलब हम चीज़ों को जमाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो ये पता लगा सकते हैं कि वो किस शेप की बनी हुई है, किस तरीके का शेप है उनका, या फिर वो किस चीज़ से बनी है. मेड फ्रॉम यानी किस से बनी हुई हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन आर मोर मटेरियल. मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से बनी होती है. दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन. ये मटेरियल क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, कॉटन के हो सकते हैं, पेपर के हो सकते हैं, मड और ऑयल के भी या सॉइल के भी हो सकते हैं. मतलब जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं तो किन चीज़ों से बने हैं ये हम देखते हैं. चलिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है बच्चों हमको.
लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. Each of us could get some everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. मीनिंग क्या है बच्चों? हमको कलेक्ट करना है. लेट अस कलेक्ट मतलब कलेक्ट करना है एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. जितने भी चीज़ें आप अपने आसपास से इकट्ठा कर सकते हो उन सबको इकट्ठा कर लीजिए. फ्रॉम अराउंड अस अपने आसपास से. ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. घर से ला सकते हैं, स्कूल से ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं. What will we have in our collection? हमारे पास क्या है? चौक है, पेंसिल्स हैं, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, हथौड़ी, नेल, कोई कील, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to classroom. For example, wall, tree, door, tractor, road. ये सब चीज़ हम इस श्रेणी में, इस सीरीज में डाल सकते हैं. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. मतलब इन सब चीज़ों को अलग अलग करो कि पेपर से बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं, वुड लकड़ी से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं. In this way we have divided all groups into all in object into two group. इस तरीके से हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं चीज़ों को. One group has the object that are made यानी बने होते हैं from paper. मतलब हाँ, एक ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को लिखेंगे जो पेपर से बने हैं और दूसरे में जो वुड से बने हुए हैं. While the other group has the object that are not made of these material. और दूसरे ग्रुप में जो इनसे बनी हुई नहीं है. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. हम उन चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं जो खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं. Let us be a little more systematic. थोड़ा सा और सिस्टमेटिक काम करते हैं. लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1. टेबल 4.1 में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं नीचे देखिए टेबल 4.1 लिखिए. ये ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ. कौन कौन सी चीज़ें किससे मिलके बनी है फाइंड करने की कोशिश करते हैं. इट वुड बी फन टू मेक दिस इज लार्ज टेबल. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the material. So ये टेबल क्या है बच्चों समझा देता हूँ मैं. यहाँ पर लिखा है प्लेट या थाली. तो वो किस किस चीज़ से बनती है प्लेट या थाली? स्टील की भी होती है, ग्लास यानी कांच की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है और अदर चीज़ों की हो सकती है. तो इस टाइप की लिस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लिस्ट बनाना थोड़ा सा कठिन काम होता है. ठीक है. एक्टिविटी 2 में क्या दिया है? टेबल 4.2 इधर दी हुई है. लिस्ट सम कॉमन मटेरियल. यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1. मतलब आप यहाँ पर कॉमन चीज़ें दिखाई जैसे वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन की बनी हुई चीज़ें. वुड से क्या बनती है? चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट, व्हील, पहिए बनते हैं. पेपर से बनती है बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स. अब लेदर से क्या बनता है? शूज़ बनते हैं, जैकेट्स बनते हैं. प्लास्टिक से चेयर्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बच्चों. कॉटन से क्या बनता है? कपड़े, ड्रेसेस बनती हैं, पिलोज बनते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग. ठीक है. तो इस टाइप की टेबल ज़्यादा इजी होती है जिसमें मटेरियल के हिसाब से चलते हैं कि वुड से क्या क्या बनता है, पेपर से क्या बनता है, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन से. तो ये बनाना थोड़ा सा इजी होता है. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो. आज अब वो देखिए कि रोज़ की कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं. दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2. और उनको कॉलम नंबर 2 में आपको डालना है. ये सब चीज़ें आपको फिल करना है बच्चों. आपको नाम लिखना है यहाँ पर. लेदर से क्या क्या बनता है, प्लास्टिक और कॉटन से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं. What do we find from these tables? इन टेबल से हमको क्या समझ में आया? फर्स्ट
वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज, हमने ऑब्जेक्ट को नाम के हिसाब से जमाया। प्लेट कितने टाइप्स की होती हैं, पेन्स किस किस चीज़ों के बनते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, फिर हमने क्या देखा कि चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती हैं। एट अ टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, तो हमने एक एक चीज़ों से बनी हुई मटेरियल देखे, हमने देखा कि पेपर से क्या क्या बनता है, वुड से क्या क्या बनता है, ये चीज़ें। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी एक चीज़ से कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं और एक ही चीज़ को अलग अलग चीज़ों से बनाया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से बनाया जा सकता है। वॉट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, किस चीज़ से पता चलता है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को बनाने के लिए किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल, तो हमें मटेरियल के बारे में जानना चाहिए, हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना चाहिए, तभी हम जब इनको समझ पाएंगे तभी हम इनको जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? मतलब कोई टम्बलर को कपड़े से क्यों नहीं बनाते हैं, कोई तो रीज़न होगा। Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. टम्बलर का यूज़ किस लिए रखते हैं, किसी लिक्विड मटेरियल को, किसी पानी, ऑयल, तेल को रखने के लिए, लिक्विड मटेरियल को रखने के लिए हम क्या करते हैं, टम्बलर का यूज़ करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, तो कपड़े के अंदर पानी रखना अच्छा काम नहीं होगा, इट्स सिली वर्क। इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, अगर हम कपड़े का कोई बर्तन या टम्बलर बनाए तो कैसा होगा, पानी उसमें से ऐसे नीचे निकलता जाएगा। So what we need for a tumbler is a glass, plastic, metal or other such material that will hold water, मतलब टम्बलर किस चीज़ का बनना चाहिए, टम्बलर बना होना चाहिए या तो ग्लास का या प्लास्टिक का या मेटल का या किसी और मटेरियल का जो कि पानी को रख सके, होल्ड वाटर यानी पानी को रख सके। इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल, तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि पेपर जैसी चीज़ों से हम कुकिंग वेसल बनाएं, क्या बनाएं, कुकिंग वेसल्स बनाएं। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, मतलब हम कोई भी चीज़ से कोई मटेरियल बनाते हैं तो उसके पीछे उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होती हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड, और किस लिए उसका यूज़ हो रहा है ये भी होता है। सो वॉट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी होती है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखना, कैसा दिखता है। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, वुड जो है लकड़ी है वो आयरन से अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, आयरन कॉपर से अलग दिखता है, एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, लेकिन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में और भी बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो कि वुड में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या ये सब चीज़ें कैसी दिख रही हैं आपको, चमकदार दिख रही हैं क्या, नहीं दिख रही हैं, लेकिन कुछ दिख सकती हैं जैसे एल्यूमिनियम शीट, ये चमकदार दिख सकती हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप, जो जो चीज़ें शाइनिंग करती हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रख लीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस।
और क्या कीजिए, हम इनको दो टुकड़ों में तोड़ लीजिए और जो कटा हुआ हिस्सा है, क्या है, जो कट किया हुआ हिस्सा, जैसे कि ये कोई पीस है उसको ऐसे कट कीजिए, फिर इन कटे हुए हिस्से को देखिए ये कैसा दिखाई देता है। ठीक है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी, क्या कोई मटेरियल ऐसा है जिसको काटने पर उसकी जो सरफेस आती है वो चिकनी या शाइनी दिखाई देती है। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल, इनको शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में डालिए, शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में डाल दीजिए। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्चर इन द अदर मटेरियल, कट देम एनी वे एज यू कैन, मतलब क्या आपने कोई ऐसा दूसरा मटेरियल देखा है जो काटने पर शाइन करता दिखाई देता है। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल, अलग अलग चीज़ों को ऐसे कट कट करके देखिए कोई चमकदार दिखता है क्या। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दी दोज विथ एंड विदाउट लस्चर। इंस्टेंट ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्चर, अगर आप काट नहीं सकते तो उसको सैंड पेपर से, सैंड पेपर होते हैं जिससे कि जंग छुड़ाई जाती है, विथ सैंड पेपर, कोई सैंड पेपर या जो जंग छुड़ाने वाला पेपर होता है वो से रफ करोगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे लोहे की बनी हुई चीज़ें, जो आयरन की लोहे की बनी चीज़ों को अगर अपन कभी भी क्या करते हैं, जैसे बच्चों ये देखिए ये एक बेंच है ना, इसका अपीयरेंस शाइनी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा शाइन कर रहा है, हल्का सा शाइन कर रहा है क्योंकि डल हो चुका है। अगर यहाँ पर जंग लगी और हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं तो इसका जो जंग है या जो रस्ट है वो हट जाता है। ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या प्रॉपर्टी पड़ी, शाइन करना, चमकना। तो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्चर, लस्चर यानी होता है चमक या शाइन, आर यूजुअली मेटल्स, मतलब जो मेटल होते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या गोल्ड, ये चमकदार होते हैं। ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर्स डल, मतलब उनकी शाइनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, चमक, और वो डल दिखने लग जाते हैं, फीके कलर के हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि उनके ऊपर मॉइस्चर और हवा का जो है ना एक अटैक हो जाता है, जिससे कुछ नई चीज़ें उनकी परत से जम जाती है उनके ऊपर। ठीक है। वी देयर फॉर नोटिस द लस्चर ओनली ऑन देयर फ्रेश कट सरफेस, तो लस्चरस नेचर हमको कब दिखाई देता है, जब वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, मतलब किसी लोहे की दुकान पे आप जाएंगे जहाँ पर वेल्डिंग होती है ना, तो आप क्या देखोगे, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्चर, आप कटे हुए या फ्रेशली कटे हुए किसी मेटल को देखोगे तो वो चमकीला आपको दिखाई देगा। हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है बच्चों, when you press different material with your hand some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। कंप्रेस मतलब होता है बच्चों दबाना, जैसे आप लोगों ने स्पंज देखा होगा, आप स्पंज को ऐसे दबाओगे वो दब जाता है, लेकिन आप किसी आयरन के टुकड़े को, लोहे के टुकड़े, किसी स्टोन या पत्थर को देखोगे तो क्या वो ऐसा इकट्ठा होगा, नहीं होगा, वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता, बिल्कुल भी सिकुड़ता नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि कंप्रेस होना मतलब शेप छोटा हो जाना या वॉल्यूम कम हो जाना। ठीक है। तो जो चीज़ें हार्ड होती हैं वो कंप्रेस नहीं होती हैं। अपने हाथ से हम, जैसे मिट्टी को आपने देखा होगा, हम मिट्टी को कंप्रेस नहीं कर सकते, मिट्टी का शेप चेंज कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें जैसे कि स्पंज हो गया है, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम ऐसे दबाते तो वो छोटा हो जाता है, तो ये हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है। तो हार्डनेस मतलब जो कंप्रेस ना हो सके, रिजिड रहता है। ठीक है। Take a metal key and try to scratch with it the surface of the piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, a candle, chalk, any other material or object। मतलब आप एक किसी मेटल की चाबी से क्या करिए, स्क्रैच की, जैसे घिसिए, जैसे मैं इस पेन से इस सरफेस को ऐसे स्क्रैच कर रहा हूँ ऐसे, तो आप क्या देखोगे, लकड़ी पर करेंगे, एल्यूमिनियम पर करेंगे, और पीस ऑफ स्टोन, किसी पत्थर को, a nail, candle, chalk, any other material or object। You can easily scratch some material, कुछ चीज़ों को आप आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कि चौक के ऊपर, किसी कैंडल के ऊपर। स्टोन को, इनको स्क्रैच करना थोड़ा सा टफ होता है,
वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली, कुछ पर आसानी से स्क्रैच नहीं आते हैं। सो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजीली, मतलब ऐसे मटेरियल्स विच कैन बी, जिनको कंप्रेस्ड करना या स्क्रैच करना आसान होता है, ईजिली कंप्रेस्ड हो जाते हैं, वो होते हैं सॉफ्ट। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, और जो बहुत मुश्किल से कंप्रेस होते हैं उनको हार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉटन स्पंज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड, है ना। कॉटन के कपड़े, स्पंज, ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और आयरन हार्ड होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्चर, हार्डनेस, रफ, स्मूथ। कैन यू थिंक सम अदर प्रॉपर्टीज? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, अगली प्रॉपर्टीज है हमारी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, salt, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses or beakers. Fill each one of them about 2/3 with water. हर एक को 2/3 वाटर से भरिए, है ना। Add a small amount of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add a small amount of other substance into other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for few minutes. Observe that what happens to the substance added to water and note your observation as shown in the figure 4.3. तो हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक, सॉडस्ट। तो हम ये देखेंगे बच्चों, सॉल्ट डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, वो पानी में पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, पूरी तरीके से घुल गया। घुलने को कहते हैं सॉल्यूबल होना। सॉल्यूबल मीन्स किसी चीज़ का वाटर में या किसी और सब्सटेंस में मिक्स हो जाना या घुल जाना। शुगर भी डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्यूबल होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, उसको स्टीयरिंग करना पड़ता है, हमें हिलाना पड़ता है। सैंड, चॉक एंड सॉडस्ट नेवर सॉल्यूबल, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं बच्चों, ये तीनों चीज़ें वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती हैं। You will notice that some substances have completely disappeared, मतलब गायब हो जाते हैं, हमको दिखते भी नहीं हैं, और dissolve in water, और वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। We say that these substances are soluble in water, कि ये सब्सटेंस जो है वो वाटर में soluble है, घुले हुए हैं। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long, मतलब अगर हम दूसरे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, इनको कितना भी उसमें आप डिज़ोल्व करो, ये मिक्स नहीं होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज होते हैं बच्चों। These substances are insoluble in water. वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों को हमारी बॉडी में घोल के रखता है, डिजॉल्व करके रखता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्या कई प्रकार के लिक्विड जो होते हैं हमारे, जैसे हम लोग ने देखा है मिल्क एक लिक्विड है, ऑयल एक लिक्विड हमारे घरों में होता है, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब लिक्विड शेप स्टेट में होते हैं। तो क्या ये सब वाटर में मिक्स हो जाते हैं? चलिए, वन मोर एक्टिविटी, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, किसी ग्लास के कंटेनर या टम्बलर को आधा पानी से भर दीजिए। एड फ्यू स्पूनफुल वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीयर इट वेल, एक चम्मच कोई लिक्विड इसमें डाल के और उसको स्टीयर कीजिए, हिलाइए चम्मच से। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट तक आप उसे देखिएगा। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, वो वाटर के साथ मिक्स होता है नहीं। ये एक्टिविटी हमको बहुत सारे अलग अलग लिक्विड के साथ करना है, किस किस के साथ करना है देखिए, हम लोग देखते हैं। विनेगर मिक्सेस वेल, मिल जाता है। लेमन जूस बहुत आराम से मिल जाता है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन नहीं मिक्स होते, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेमन जूस का क्या लिखोगे, मिक्स वेल, नो मिक्सिंग, नो मिक्सिंग, नो मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होती है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर, कुछ वाटर में मिक्स हुए कुछ नहीं हुए, एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, और जब हमने उनको वाटर के अंदर डाला तो कुछ देर बाद उनकी एक अलग ही लेयर बन गई। ठीक है, वो जो suggest that we also check if the liquid that we used in activity 5 mix with some liquid other than water। हम ये भी कर सकते हैं, वाटर के अलावा किसी और लिक्विड में दूसरी लिक्विड को डाल के देख सकते हैं। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, क्या गैसेस भी वाटर में डिजोल्व होती है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, गैसेस भी वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। ठीक है, सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसेस पानी में सॉल्युबल होती हैं, वेरस अदर नॉट, लेकिन कुछ नहीं भी होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट, वाटर के अंदर थोड़ी मात्रा में गैसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। मतलब ऑक्सीजन गैस जो वाटर में घुली हुई होती है, डिजोल्व होती है वाटर में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी जीवन जीने के लिए। किस कौन से एनिमल को, जिनको ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं मिलती, जैसे कि वाटर में प्लांट और कुछ एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर जैसे फिशेस होते हैं, इन सबको वाटर, इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इनको ऑक्सीजन वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, पानी के अंदर जो गैस घुली हुई है ऑक्सीजन, उससे मिलती है बच्चों। तो हमने यहाँ एक और प्रॉपर्टी देखी, डिजोल्व होना या मिक्स हो जाना। अगली प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक। फ्लोट यानी होता है तैरना, सिंक यानी होता है डूबना। फ्लोट यानी होता है बच्चों तैरना, सिंक यानी डूबना। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट insoluble solid separated out from water, you may have also noticed this with some liquid in activity 5। हमने क्या देखा, जो दोनों एक्टिविटीज़ करी कि जब हम वाटर के अंदर या पानी के अंदर घुलते हैं तो कुछ चीज़ें वाटर के अंदर नहीं घुलती और ऊपर आ जाती हैं, है ना, डिजॉल्व नहीं होती, वो उनके अंदर घुलती नहीं है, अलग निकल जाती हैं उनसे। ठीक है, जैसे ऑयल जो है, कभी भी आप देखना, हम आप किसी ऑयल को पानी के अंदर डालते हैं तो ऑयल के ऊपर ऐसी काली काली परत ऊपर जम जाती है, ऑयल नीचे नहीं जाता है। तो जो वाटर से हल्के होते हैं वो वाटर के ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेते हैं, या उसके अंदर डूबते नहीं, उसके ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, और वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हुए नजर आते हैं। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ टम्बलर, और कुछ क्या करते हैं पानी के अंदर, संक यानी डूब जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो पानी के अंदर डूब जाती हैं और कुछ फ्लोट करती हैं, फ्लोट यानी तैरती हैं, कुछ सिंक कर जाती हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, a stone that you throw into this pond, few drop of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of this? क्या होगा इन सब के साथ? Bojo would like you to give him 5 example each of objects that float and those that sink in water। तो बच्चों अपन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। अगर ड्राइड या सूखी पत्तियों को आप पॉन्ड की सरफेस पे जाएंगी तो वो अंदर नहीं जाएंगी, वो उस पर तैरती रहेंगी। अगर आपने कोई स्टोन या पत्थर डाल दिया तो वो पानी में चला ही जाएगा, सिंक कर जाएगा। हनी जो है, हनी भी बहुत भारी होता है बच्चों, तो वो वाटर के अंदर ही चला जाता है, नीचे हो जाता है वाटर से। ठीक है, तो वाटर भी सिंक कर जाता है, मिक्स भी होता है थोड़ा सा, लेकिन कम्प्लीटली मिक्स भी नहीं होता है। भोजो वुड यू लाइक you to give 5 example of each of object that float and that sink in water, what about testing these some material to see if they float or sink in other liquid like oil। तो बच्चों हम आंसर देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो आपको यहीं दिख रही हैं, जैसे कि आयरन से बनी हुई चीज़ें वाटर के अंदर सिंक कर जाती हैं,
ठीक है, स्टोन सिंक कर जाते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं मेटल सिंक कर जाते हैं। और सूखी चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कोई पत्ते हो गए, सूखे पत्ते, लीव्स हो चुके हैं, ठीक है, सम वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल भी सिंक कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इनमें फ्लोट करती हैं। तो ये आप एक्सपेरिमेंट खुद भी करके डाल डाल के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कुछ चीज़ें सिंक करती हैं, कुछ फ्लोट। ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी चीज़ से आर पार देखना। जैसे आपको दिख रहा है कि ये पेज के पीछे क्या लिखा है? नहीं, क्योंकि ये जो पेज है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसा है? ये पेज नॉन ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये अपने अंदर से आगे की तरफ चीज़ें नहीं देखने देता है ना। हमारे घर की जो दीवारें होती हैं, है ना, वो सब चीज़ें, दरवाजे होते हैं, वो क्या होते हैं? नॉन ट्रांसपेरेंट, उनके आर पार चीज़ें नहीं देख सकते आप। ट्रांसपेरेंसी मतलब चीज़ों को देखना, किसी के अंदर से देखना। जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया है कि कोई 3 चीज़ों क्या, ये व्यक्ति इसके इस साइड नहीं देख पाएगा क्या रखा हुआ है, क्योंकि ये जो जिस ऑब्जेक्ट से दिख रहा है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। ये ऑब्जेक्ट को देख सकता है दूसरी तरफ के को भी, क्योंकि ये जिस चीज़ में से दूसरी तरफ देख रहा है वो ट्रांसपेरेंट है ना। तो हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ द हाइड एंड सीक, छुपने और खेलने वाला गेम होता है हाइड एंड सीक, वो देखा होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। वाई डिड यू चूज दीज प्लेसेस, मतलब आप छुपने के लिए कहाँ जाते हैं? तो किसी वॉल के पीछे, किसी विंडोज या किसी दरवाजे के पीछे छुपते हैं बच्चों। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या किसी कांच के विंडो के पीछे आप छुपोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांच से हमें ट्रांसपेरेंसी होती है, हम दिख जाता है। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि वो आपको उस कांच से देख सकता है। तो कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल, क्या हम हर चीज़ के अंदर से देख पाते हैं? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, मतलब वो चीज़ें जिनके आर पार हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ग्लास में से, पानी में से, एयर में से देख सकते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक्स में से भी देख सकते हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, मतलब इस प्रकार के कांच के बने हुए कंटेनर या ग्लास के कंटेनर में इनको रखा जाता है जिससे वो उनको पहचान सकें। सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दैट आइटम्स या दीज आइटम्स, उन चीज़ों को वो आसानी से देख सकता है खरीदने वाला। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम देख नहीं सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, उन मटेरियल को क्या कहते हैं? ओपेक या नॉन ट्रांसपेरेंट। यू कैन नॉट टेल वॉट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, आप देख सकते हैं किसी बंद डिब्बे में क्या रखा हुआ है। अ कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर, किसी मेटल के कंटेनर में, डिब्बे में, जिसमें हम लोग घर का खाना पैक करते हैं या कुछ घर के अनाज रखते हैं, उनके अंदर क्या है हम नहीं देख पाते बाहर से। ये सब ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, तो हम चीज़ों को ऐसे जमा सकते हैं ओपेक या ट्रांसपेरेंट के क्राइटेरिया से। टेक a sheet of paper and look through it towards lightened bulb. Make a note of your observation. Now put 2 to 3 drops of some oil. इसके ऊपर कुछ ऑयल डालिए आप, and spread it on the sheet of paper, मतलब एक पेपर से, आप जैसे पेपर है, हम इस पेपर से अभी नहीं देख सकते इसके पीछे क्या लिखा है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी तेल की बूंदें डाल दें, कुछ ऑयल ड्रॉप डाल दें, तो क्या होगा? वो ऑयल इसके ऊपर पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना, और हम इसके आर पार देख सकेंगे। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, जब हमने ऑयल ड्रॉप डाला था हम उसको आसानी से देख सकते थे। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, तो हम ऑयल पेपर से ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं या बिना ऑयल पेपर के। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इट इज़ विजिबल, परहैप्स नॉट, हमेशा नहीं देख सकते। बट द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, मतलब कि ऑयल डालने पर हम देख तो पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं, है ना।
यानी ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच में भी एक कंडीशन होती है, इसको कहते हैं ट्रांसल्यूशन, जिसमें से हम थोड़ा देख पाते हैं थोड़ा नहीं देख पाते हैं। जैसे तेल के ऊपर ऑयल डाल देंगे तो आपको उसमें से पीछे से अपने हाथ दिख सकता है या कोई रखी हुई चीज़ें दिख सकती है, लेकिन प्रॉपरली आप उसको नहीं समझ सकते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, है ना, जब हम खाना रैप करते हैं जैसे रोटी सब्जी है कुछ, तो उनके अंदर तेल लग जाता है, तो वो ट्रांसल्यूशन कंडीशन है, तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसल्यूशन। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूशन मटेरियल? कुछ और ट्रांसल्यूशन मटेरियल देख सकते हैं आप। कुछ ड्रेसेस होती बच्चे, कुछ कपड़े हमारे घर में ऐसे होते हैं जिनके जो बहुत पतले होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूशन। तो अब हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई है, ट्रांसपेरेंट भी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है, ओपेक हो गया और ट्रांसल्यूशन। 3 तरीके से हम लोग चीज़ों को जमा सकते हैं। पहली, सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट द डार्क प्लेस। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। तो आप क्या देखोगे, आपने एग्जाम्पल हर बच्चा करता ही है, आपको अपने हाथ के पीछे इधर ये वाले साइड में रेड रेड सा दिखाई देता है ना, कैसा दिखता है बच्चों आपको? अपने हाथ में ऐसा रेड रेड सा दिखाई देता है। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूशन। मतलब आपके जो पाम है, हथेली है, वो कैसी है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूशन। वी लर्न दैट मटेरियल डिफरेंट देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और इन लिक्विड। तो हमने देख लिया कि वाटर में या किसी लिक्विड में कैसे मिक्स हो जाते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। वो कैसे हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं, ट्रांसल्यूशेंट हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। हम मटेरियल को सिमिलरिटी और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? हमें मटेरियल को ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों होती है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हमारी सुविधा के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। तो हम क्या देखते हैं कि हम उन चीज़ों को जमाते हैं एक साथ, या एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखते हैं जिसलिए उनको ढूंढना आसान रहे। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजिली। और उन्हें निकालना और पहचानना, ढूंढना आसान होता है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। वो भी क्या करते हैं, एक ग्रोसरी शॉप वाला भी हमेशा एक बिस्किट है या कोई और एक जैसी चीज़ों को एक तरफ ही रखना पसंद करता है। ऑल सोप्स एंड अनादर वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम प्लेसेस। इन सब चीज़ों को, सोप को, पल्सेस को, दाल्स को अलग अलग जगहों पर एक साथ रखना पसंद करते हैं। देयर इज़ अनादर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। डिवाइडिंग मटेरियल इंटू ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को, उनके गुणों को पहचानने के लिए भी हम कभी कभी ऐसा करते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। और हम बड़ी क्लासेस में और इन चीज़ों को ध्यान से सीखेंगे, सॉर्टिंग करना, इस टाइप से।